स्वामी जी, एक साधक का प्रश्न है, अंतिम ग्लिम्स कब घटती है और उसकी क्या अनुभूति है? अंतिम ग्लिम्स कब घटती है? यदि अंतिम ग्लिम्स कब घटती है, ऐसा कोई तयशुदा कुछ हो जाता तो सारे मेजरमेंट निकल जाते। परमात्मा को भी नाप जोक के हम बता देते कि परमात्मा कैसा है, क्या है, सत्य क्या है ना। उसके नक्शे वक्शे सब निकाल के बता देते। अंतिम ग्लिम्स कैसे घटेगी, यह हमेशा रहस्यात्मक है ना। लाओ त्से को सूखा पत्ता गिरते देखकर घटित हो जाता है, वह ग्लिम्स अंतिम ग्लिम्स कहलाती है ना। रामकृष्ण परमहंस की अनुभूति कुछ और है। वह द्वैत को मिटाने के लिए तोतापुरी महाराज की किसी विधि को अपना रहे हैं और वही अंतिम ग्लिम्स साबित होती है। बुद्ध को भोर का तारा देखकर बात बन जाती है, अंतिम ग्लिम्स हो जाती है। तो हर व्यक्ति को अलग अलग कुछ होता है। कोई जैन साधिका है, वो मटका लेके आ रही है, 2 मटके मिट्टी के पानी भर के लेके आ रही है कांवर में, और उसका पैर टकराता है और वह गिर जाता है, मटका फूट जाता है। चांदनी रात है, उसमें चंद्रमा का अक्ष बन रहा था, वह अक्ष देखती देखती आ रही थी, इस कारण उसका पैर टकरा गया और वह फूट गया घड़ा। घड़े के फूटते ही वह अक्ष बिखर गया, उसकी बात बन गई, वह उसके लिए अंतिम ग्लिम्स थी। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अंतिम ग्लिम्स के बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं कहा जा सकता। उसका कोई भी पैमाना नहीं है कि अंतिम ग्लिम्स कैसे तय होगी। हाँ, ये मोटी मोटी बातें होती हैं कि विचार कम होने लग गए हैं, पहले से दिखने लग गए हैं, तरह तरह के जो भाव हैं उठते समय पहले ही पता चलने लगा है कि ये भाव पैदा हो रहा है, उठ रहा है। इस प्रकार से यह संकेत है कि विकास हो रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी कितना समय लगेगा नहीं कहा जा सकता कि 6 महीने लगेंगे कि 6 साल लगेंगे कि 6 जन्म लगेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई भी तयशुदा नक्शा नहीं होता, कोई तयशुदा नियम नहीं होता है। यही आध्यात्म की खूबसूरती है। यह समस्या नहीं है, खूबसूरती है, क्योंकि कुछ भी तयशुदा नहीं है। देख सकते हो, समझ सकते हो, तो बस यह समझ लो कि तुम्हारी पकड़ कितनी है। अपनी पकड़ को पहचानो कि कहाँ कहाँ पकड़ बाकी है। जितनी पकड़ बाकी है उतनी दिल्ली दूर है, और जहाँ पकड़ विसर्जित होती जा रही है मतलब दिल्ली पास आती जा रही है। सारी समस्या पकड़ की है, पकड़ ही माया है। एक पुरानी कहावत कही जाती है ना कि कंबल ने तुम्हें पकड़ा है कि तुमने कंबल को पकड़ा है, तुमने कंबल को पकड़ा है कि कंबल ने तुम्हें पकड़ा है। यह तय करना मुश्किल है, लेकिन बहुत गौर से देखो, तुमने ही पकड़ा है कंबल को। तुम्हारी तरफ से ही समस्या है, परमात्मा ने कोई समस्या पैदा की हुई नहीं है। अस्तित्वगत रूप से कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा सेपरेशन एक लीला है, ठीक है, लेकिन वह लीला अंतिम स्थिति में आ चुकी है। अब तुम्हारे पास फ्री विल है, बाकी किसी के पास फ्री विल नहीं है। सब मनुष्य के पास फ्री विल है। अब अपनी फ्री विल का वह कब कैसा प्रयोग करता है। क्या सचमुच में वह मुमुक्षु है? मुमुक्षा तय करेगी ना कि यात्रा कितनी बाकी है। कुतूहल है तो दिल्ली बहुत दूर है, जिज्ञासा है
तो दिल्ली के बारे में रास्ते का कुछ पता चल रहा है कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है। और मुमुक्षा है मतलब दिल्ली दूर नहीं है। मुमुक्षा का मतलब है दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन कौन सी ग्लिम्स अंतिम ग्लिम्स साबित होगी, यह तब भी तय नहीं किया जा सकता। क्या पता जब दिल्ली 2 किलोमीटर बचे और तुम वहां अपना डेरा डाल दो, पास में तो है, और वहां जन्मों जन्मों बैठे रहो, जन्मों जन्मों बैठे रहो। दिल्ली 2 किलोमीटर दूर बची, अब तुम्हारी फ्री विल कहती है कि नहीं बस अब यहीं डेरा डाल देते हैं, और उस वहां डेरा डाल करके तुम चाहो तो जन्मों जन्मों भी वहां रह सकते हो। और दिल्ली 2 किलोमीटर दूर है। सारी यात्रा पूरी कर ली, सारी यात्रा पूरी कर ली और दिल्ली के पास में आकर बैठ गए और अपना वहाँ पर बही खाते खोलकर, हिसाब किताब खोलकर बैठे हो और दुनिया भर से पूछ रहे हो कि दिल्ली पहुँचने में बाधा क्या है, दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कैसे पहुँचा जाएगा। अब दिल्ली के लिए तुम चले और दिल्ली के पास में पहुँच गए हो और दिल्ली के बिल्कुल आउटर में डेरा डाल के बैठ गए। थोड़ी सी यात्रा करनी है और दिल्ली पहुंच जाओगे। तुम दुनिया से पूछते हो कि दिल्ली कैसे पहुंचा जाए, दिल्ली पहुंचने के क्या रास्ते हैं, दिल्ली पहुंचने में क्या समस्या है, मैंने कौन सी गलती करी, परमात्मा मुझ पे क्यों नाराज है, वगैरह 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 हजार। और यह सब जस्टिफिकेशंस हैं। तुम इतनी यात्रा करके आ गए तो थोड़ी सी यात्रा और नहीं कर सकते? इतनी यात्रा किसी और ने करवाई थी, वहाँ पे बाधा किसी और ने डाली थी? जब इतनी यात्रा करके आ गए, अब दिल्ली के बाहर बैठे हो तो दिल्ली के भीतर प्रवेश करना है, तुम्हारी फ्री विल है। लेकिन तुम कहते नहीं हुई मेरी फ्री विल नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मुझे फंसाया गया है, मुझे जो है बरगलाया गया है, मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, बहुत कठिन है मामला। और बैठे दिल्ली के बाहर हो, हजारों लाखों मील की यात्रा करके आ गए, अब 2 किलोमीटर की यात्रा करने में किंतु परंतु हैं। अपने भीतर झांक के देखो, बेईमानी भीतर है, भीतर ही डर है कि अब यहाँ प्रवेश हो गया तो फिर तो बाहर हम निकल ही नहीं पाएंगे, बात तो पूरी हो जाएगी, बचेगा ही नहीं कोई। जैसे ही हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाएंगे, तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और मैं यदि बचा ही नहीं तो मतलब क्या है इस यात्रा का? जबकि इनिशियली यह चीज स्पष्ट रही है, होती है कि समस्या तुम ही हो। मैं बचूंगा ही नहीं तो अरे तुम ही नहीं बचना है, तुम ही समस्या हो। दूसरी समस्या है उन्हें दूर करना नहीं है, समस्या एकमात्र है और वो तुम हो, कोई भी समस्या नहीं है, तुम ही समस्या हो। और तुम हो कौन? तुम जो है एक मैट्रिक्स हो, रेजिस्ट करने वाला। उस रेजिस्ट करने से तुम पैदा होते हो, उस रेजिस्ट करने की प्रक्रिया से तुम पैदा होते हो, अन्यथा तो तुम थे ही नहीं। तुम रेजिस्ट करते हो, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तुम जो है परिस्थितियों को बदलना चाहते हो। तो ऐसे में सद्गुरु का क्या रोल रहता है जब यात्रा नज़दीक हो या डेस्टिनेशन के करीब हो और समर्पण हो? तो आचार्य हो मृत्यु, सद्गुरु वह है जिसकी सन्निधि तुम्हें महामृत्यु की ओर धकेलती है। और महामृत्यु क्या है? दिल्ली के आउटर में रहना नहीं, दिल्ली में प्रवेश कर जाना। और तुम्हारी सबकी कोशिश ये है कि वहीं आउटर में ही महल 2 महले खड़े कर लो और वहाँ पर बसर करते रहो और वहाँ पर जो है सेमिनार्स करो,
कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दिल्ली कितनी दूर है। हाँ, वहाँ बैठकर तुम सेमिनार करते रहो, बस बहसें करते रहो, किताबें पढ़ते रहो, व्याख्यान करते रहो। और सद्गुरु का काम है तुम्हें धक्का दे करके वहाँ पहुँचा देना। आचार्य मृत्यु, तुम मृत्यु से डर के वहाँ बाहर डेरा डाल के बैठे हो परमात्मा के बाहर, और तुम जब तक नहीं मरोगे परमात्मा नहीं होने वाला है। तुम ही बाधा हो परमात्मा के होने में। तुम्हारा अलग होना जो है परमात्मा को निषिद्ध करता है। तुम्हारी सेपरेशन की घोषणा परमात्मा को नकार देती है। यदि तुम हो तो परमात्मा को तुम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम कितनी भी बकवास कर रहे हो, हाइपोथेटिकल परमात्मा है, वह हाइपोथेटिकल परमात्मा है, वो तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा है। तुम्हारे गढ़े हुए परमात्मा से तुम्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गढ़ा हुआ परमात्मा जो है वो तुम्हारे सेपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, तुम्हारे सेपरेशन को स्वीकार करता है, क्योंकि है वो तुम्हारी इजाद, तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है वो परमात्मा। वह परमात्मा तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है, और जीवित सद्गुरु तुम्हारी चालबाजियों को नहीं चलने देता, तुम्हारे झूठे परमात्मा को मिटा डालता है, और तुम्हें भी। वह मृत्यु है, महामृत्यु है। तो सद्गुरु की भूमिका यही है, तो तुम्हें राजी कर देता है मरने के लिए। वह बता देता है कि एक ही मैट्रिक्स है और वो है तुम, एक ही झूठ है और वो हो तुम, एक ही समस्या है और वो हो तुम। जब तक तुम हो समस्या है, और तुम एक सेपरेशन हो। जैसे ही तुम विड्रॉ हो जाओगे परमात्मा सदा है। लहर जैसे ही विदा होगी सागर तो है ही। स्वामी जी, एक जगह पे ओशो ने कहा है कि भक्त ही भगवान को नहीं पुकारता, भगवान भी भक्त के लिए तत्पर रहता है। तो इसका क्या मतलब? परमात्मा सदा जो है अंगीकार करने के लिए तैयार है। वह रोज तुम्हें संदेशे देता है, आ जाओ, मुझ में समा जाओ, लय हो जाओ। यह बचकानापन छोड़ो, सेपरेशन का, अलग होने का। तुम अलग नहीं हो। बहुत खेल खेल लिए, वापस आओ। परमात्मा रोज तुम्हें संदेश देता है, दिन भर में 1000 बार, लेकिन वो संदेश तुम तक पहुंचते हैं, तुम जो है उन्हें गलत ढंग से परिभाषित कर लेते हो। तुम्हें लेसन्स रोज दिए जा रहे हैं, एवरी डे, दिन में न जाने कितने बार, और तुम कहते हो नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है इसलिए ये समस्या है, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यह ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करेंगे ठीक हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ ठीक कुछ होता ही नहीं है। सेपरेशन का कुछ भी ठीक नहीं होता है, और वैसे सब कुछ ठीक है। वैसे देखोगे तो सब कुछ ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है। लेकिन तुम अपने सेपरेशन के हिसाब से सोचते हो। तो सेपरेशन क्या सोचता है? सेपरेशन ये सोचता है कोई स्थायी सुख है, मैं भी स्थायी हूं, मेरा शरीर भी स्थायी है, और नहीं है तो मुझे संघर्ष करना है इसको स्थायी बनाने के लिए। इस शरीर को अजर अमर बनाने के लिए मुझे कोशिश करना है। किसको? इस शरीर को। सेपरेशन का अर्थ है कि इस शरीर सत्य है, और यह शरीर कौन है? यह मैं हूं, यह मेरा नाम है, यह मेरा रूप है, यह मेरा होने का ढंग है, यह मैं हूं। इस शरीर को वह अजर अमर करना चाहता है। इस मन को वह अजर अमर करना चाहता है। मन यानी बहुत सारी धारणाओं का जोड़, उसे अजर अमर करना चाहता है कि यह धारणा सत्य है, यह ऐसा है, यह वैसा है, तरह तरह की धारणाओं का समूह है। उसे अजर अमर करना चाहता है, और अजर अमर मानता भी है। बहुत गहरे में झांक के देखो
क्या तुम्हारे भीतर यह बात है कि तुम मरोगे? बहुत अच्छे से झांक के देखना किसी के भीतर, कहता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ मरने वाला हूं। अपने मरने को स्वीकार नहीं करता कोई व्यक्ति। दूसरे मरते हैं, मैं नहीं मरता। और सारी कोशिश क्या है? अपने आप को अजर अमर करने की कोशिश है। खूब धन कमा रहा है व्यक्ति, क्यों कमा रहा है? इतना धन कमा लेता है जो उसके लिए पर्याप्त है, उससे फिर ज़्यादा भी कमा लेता है, तब भी लगा रहता है कमाने में। क्यों? उसे लगता है कि मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, तो धन तो मुझे बहुत चाहिए। और ज़्यादा धन होने से यह भ्रांति पैदा होती है कि मेरे पास इतना धन है, मुझे क्या होगा, मुझे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो अपने झूठी सत्ता को सत्य मान लेना, सत्य यानी जो अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होती। सत्य क्या है? जो नष्ट नहीं होता, जिसका रूपाकार नहीं बदलता है, जो जैसा है सदा वैसा ही रहेगा, वो सत्य है। सत्य के गुण धर्म कभी नहीं बदलते। उसके गुण धर्म क्या है? कि वह निर्गुण है, निराकार है। उसका रूप क्या है? वह अरूप है, अरूप उसका रूप है। वह अनंत है, असीम है। तो सत्य जो है, सत्य वह जो है जो निश्चल है। और हम इस सेपरेशन को, जो मचलता हुआ है, चलता हुआ है, विक्षेपों का जोड़ है, एक विक्षेप सातत्य है, एक प्रक्रिया है जो विक्षेप सातत्य की, उसे हम स्थायी मानते हैं, उसे हम सत्य मानते हैं। उसे सत्य की जगह हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। सारी माया क्या है? जो चलायमान है उसको हम अचल की जगह, अचल के स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जो चलायमान है, जो नाम रूप है, उसे हम वहां स्थापित करना चाहते हैं। जो अनाम है, जो अरूप है, उसकी जगह स्थापित करना चाहते हैं। देखते हो पागलपन? कैसा पागलपन है? हम असंभव को संभव बनाने की कोशिश में लगे हैं, और यही तो माया है ना। माया का क्या अर्थ है? असंभव को संभव बनाने की कोशिश में लगे हैं। हम परमात्मा के खिलाफ अपनी सत्ता की घोषणा करते हैं और यह मानते हैं कि हमारी सत्ता परमात्मा के खिलाफ सदा बनी रहेगी। मतलब हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, दो हैं। यही समस्या है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। वहाँ दो नहीं समाते हैं। और हम चाहते हैं ऐसे परमात्मा से मिलना जहाँ मैं भी रहूँगा और परमात्मा भी होगा, है ना। मुझे तो कहीं ना कहीं बचना चाहिए ना। अब मैं ही नहीं रहूँगा तो मतलब क्या है? तो हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं परमात्मा हो और अब मैं हूँ, मैं भी रहूं और परमात्मा भी रहें, और दोनों जो है ताश की गड्डी निकाल कर रमी खेला करेंगे। और यह संभव है नहीं कि तुम परमात्मा के साथ बैठ करके ताश खेलो, क्योंकि वहाँ तो कोई समय होता नहीं। और अनंत असीम निर्गुण निराकार, वहाँ तो समय का कोई ऐसा बंधन है नहीं। तो अब वहाँ पर करोगे क्या? यदि कोई ऐसा परमात्मा है और उसके साथ तुम रहोगे तो करोगे क्या? एक दूसरे को देखते रहोगे, कब तक देखोगे? वहाँ तो अनंत है, तो अनंत काल तक एक दूसरे को देखते रहोगे, कुछ गपशप नहीं करोगे। गपशप भी कितनी करोगे? क्या करोगे? कितनी बातें हैं तुम्हारे पास? सब खत्म हो जाएगी। फिर करोगे क्या? ले दे के बचती ताश की गड्डी और रमी। देखो अपने पागलपन को, देखो कि अपने सेपरेशन को बचाने के लिए कैसे कैसे जस्टिफिकेशन हम
करते हैं। स्वामी जी, सेपरेशन की जो बात है, जब आप बताते हैं या जब हम सुनते हैं तब तो लगता है कि हाँ इजी है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेपरेशन कम मात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बचता है। तो उससे फिर और आगे यात्रा कैसे करें? सुनते वक्त तो लग जाता है कि हाँ हो जाएगा या इजी है या ऐसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में वो मैं कर लूँगा, मैं जो है कर लूँगा, हाँ, सेपरेशन को विड्रा कर लूँगा। मैं सेपरेशन को कैसे विड्रा कर लेगा? अब वह जिस चीज़ को विड्रा करेगा वो कोई परिकल्पना होगी, है ना। अब मैं उसके बाद बाहर खड़ा रहेगा, मैं उसके बाहर खड़ा रहेगा, समस्या तो खड़ी रहेगी बाहर की बाहर, और किसी काल्पनिक सेपरेशन को विड्रा किया जाएगा काल्पनिक प्रक्रिया के द्वारा। कठिनाई यहीं पर है। यह बारीक बात यदि समझ में आ गई और समझ परिपूर्ण रूप से समझ में आ गई तो वहाँ पर मैं विसर्जित हो जाता है। हम विसर्जित करना चाहते हैं माया को, खुद को नहीं। हम माया से बाहर होना चाहते हैं, लेकिन हम बाहर होना चाहते हैं, है ना। अरे हम ही तो समस्या है। हमें माया से बाहर नहीं होना है, हमें जाना है। हमारे विदा होते ही माया विदा हो जाएगी, है ना। लेकिन हम माया से बाहर होना चाहते हैं, लेकिन हम रहेंगे। अरे हम जहाँ हैं वहीं माया है। माया तो हमारे होने का ढंग है। हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं। अरे हम समस्या को कैसे सुलझाएंगे? समस्या हम हैं। हम सेपरेशन को मिटाना चाहते हैं, हम ही सेपरेशन है। हम सेपरेशन को कैसे मिटाएंगे? यह सबसे बड़ी समस्या है ना। अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार क्या है? तुम ही तो हो ना। अहंकार नहीं रहना चाहिए तो हम अपने में से अहंकार को मिटा देंगे। अरे हम ही तो अहंकार है। हम अपने से अहंकार को कैसे मिटाएंगे? हम मिट जाएंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। हम हैं तो अहंकार रहेगा ही रहेगा। हम हैं मतलब अहंकार है, क्योंकि हम हैं, मैं हूं का मतलब है कि मैं अपनी सत्ता की घोषणा कर रहा हूं परमात्मा के खिलाफ, और यही तो अहंकार है। मैं अहंकार को कैसे मिटा सकता हूं? मेरा होना ही अहंकार है, मेरा होना ही सेपरेशन है, मेरा होना ही समस्या है। मैं ही हूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैं ही हूं। यह बात जब समझ में आएगी, ठीक ठीक समझ में आएगी, तब बात बनेगी। इसलिए जो है इतनी सारी एक्सरसाइज होती है। वह मैं एक्सरसाइज करता है कि मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा। मैं माया से कभी मुक्त नहीं हो सकता, मैं ही माया है। कोई माया है जी, कोई माया है ना। और मुझे जो है परेशान कर रही है, मुझे फंसाए हुए माया। कोई माया है जो मुझे फंसाए हुए, और माया ने सबको फंसाया है, मुझे भी फंसाया है। अरे सबकी माया अलग अलग होती है, कॉमन माया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, है ना। मेरा होने का ढंग, मेरा सेपरेशन जो है वही माया है। कोई बड़ी सी माया है, वो बहुतों को, करोड़ों लोगों को उसने फंसाया और मुझे भी फंसाया, ऐसा नहीं। मेरे सेपरेशन की घोषणा, मेरे सेपरेशन को बनाए रखने के प्रयास, यही माया है। माया कैसे जन्मती है? कि मैं अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज करता हूँ। वह एक्सरसाइज माया है। और समझदारी क्या है कि अब जो है मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज नहीं होगी तो मैं बच ही नहीं सकता। उस एक्सरसाइज से मैं का बोध पैदा होता है, सेपरेशन पैदा होता है। सेपरेशन कोई स्थायी चीज तो है नहीं। यदि सेपरेशन स्थायी होता, कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी, कोई परमात्मा नहीं मिटा सकता।
यदि सेपरेशन सत्य है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मिटा सकती, कोई साधना उसे डिसॉल्व नहीं कर सकता। कोई साधना, कोई ध्यान, कोई विधि सेपरेशन को डिसॉल्व नहीं कर सकती। यदि सेपरेशन वास्तव में यदि है तो, उसकी कोई सत्ता है तो। सेपरेशन एक भ्रांति है, और भ्रांति का अर्थ है कि वह एक प्रयास तथ्य है। भ्रांति को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। प्रयास छूटा कि भ्रांति गई, भ्रांति को दोहराते रहना पड़ता है। उसमें वो बात डालनी पड़ती कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। भ्रांति को सत्य है ऐसा हिप्नोटिज्म पैदा करना पड़ता है, ऐसी प्रक्रिया करनी। हिप्नोटिज्म का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। अपने आप को ऑटो सजेशंस देने पड़ते हैं, तभी भ्रांति बचती है ना। हिप्नोटिज्म का मतलब क्या है? वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस रुकी यानी हिप्नोटिज्म गया, प्रोसेस रुकी यानी माया गई, प्रोसेस रुकी यानी मैं गया। माया को हम पैदा कर रहे हैं ना, प्रोसेस से पैदा कर रहे हैं ना। पैदा करने से माया है, माया की, उस माया में मैं नाम की एक भ्रांति पैदा होती है। और माया भी भ्रांति है, तो उस भ्रांति से भ्रांति पैदा हो रही है। माया से मैं पैदा हो रहा है, मैं से माया पैदा हो रही है। अन्योन्याश्रित है, वस्तु तो एक ही चीज है, मैं ही माया हूं, है ना। उस प्रोसेस से कोई बोले मैं झूठ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं नहीं हूं, मैं, ये तो सब बकवास वाली बात है। उस प्रोसेस को समझना है कि कैसे लगातार वो प्रयास चल रहे हैं। वो प्रयासों की ऊर्जा को विड्रा कर लेते हैं। उसमें हम उस प्रक्रिया मतलब मैं ही प्रक्रिया हूं ना, मेरे द्वारा प्रक्रिया ऐसी नहीं, मैं ही प्रक्रिया हूं माया की। वह प्रक्रिया मैं ही हूं। माया का सृजन हो रहा है, कोई कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं है। मैं ही वह प्रक्रिया हूं, और मेरी उस प्रक्रिया से ही माया है। उस प्रक्रिया का नाम ही माया है, और उस प्रक्रिया से ही मैं जैसी कोई भ्रांति पैदा हो रही है। प्रक्रिया रुक गई तो माया भी गई और मैं भी गया, बच गए राम, है ना। प्रक्रिया रुक गई तो माया भी गई, मैं भी गया, और रह जाते हैं राम। और क्या प्रश्न है? किसका प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। श्राद्ध पक्ष में लोग पिंड दान करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक रिचुअल है या इसका कुछ आध्यात्मिक महत्व भी होता है? देखो, आध्यात्मिक महत्व तो बिल्कुल अलग घटना है। आध्यात्म तो सिर्फ यह कहता है कि यह माया कैसे विसर्जित हो, है ना। यह माया कैसे विसर्जित हो, यानी मैं कैसे विसर्जित हो जाऊं। और बाकी सारी चीजें वो आध्यात्म में नहीं आती हैं। बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म एक ही है कि कैसे महामृत्यु घटे। लेकिन होता यह है कि हजार चीजें पैदा होती हैं, और वह मन पैदा करता है आध्यात्म के नाम पर। हजार चीजें पैदा करता है मन आध्यात्म के नाम पर, ताकि वो कहीं ना कहीं व्यस्तता बनी रहे। तो हजार चीजें जो पैदा कर रहा है वही तो माया है ना। उसे धर्म का नाम देता है। हाँ भाई, कोई ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ विज्ञान हैं, उनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये जो सारे विज्ञान हैं ये माया के विज्ञान हैं। ये उपनिषदों में जो है ना विज्ञान शब्द आता है ना, बड़ी हे दृष्टि से उसको देखा जाता है ना। विज्ञान को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है ना। क्या क्या शब्द आते हैं उसमें, एक विज्ञान भी आता है कि यह चीज बाधाएं हैं, यह चीज विकारों में गिना जाता है, उसमें एक विज्ञान, ठीक है ना।
इस प्रकार का कोई तरह तरह के विज्ञान विकसित किए जाते हैं। और ऐसा विज्ञान क्या है? ये भटकाव है, ये माया है। क्या ये काम करते हैं? करते होंगे काम, लेकिन क्या आध्यात्म है? आध्यात्म नहीं है। है कोई विज्ञान है, जरूर है, लेकिन आध्यात्म नहीं है ये। उसको आध्यात्म से क्यों जोड़ते हो? आध्यात्म का अर्थ है मिट जाना। वहाँ मिटने वाली कोई बात थोड़ी नहीं है, वो तो संभालने, सजाने, संवारने वाली बात है। वहाँ जो है संभालने और संवारने वाली बात है। कुछ है, कुछ लेन देन वाली बातें है ना, कुछ पाने वाली बातें, कुछ शक्ति आशीर्वाद पाने वाली बातें है ना। किसी को संभालना है और कोई तो हमें संभालेगा, हम उसे संभालेंगे, वह हमें संभालेगा। इसमें मिटने वाली बातें नहीं है। ठीक है, कोई विज्ञान है वह, लेकिन आध्यात्म, हर चीज को आध्यात्म क्यों कह दिया जाता है? वो तो आजकल देखो ना आप, इस पे भी बहुत कुछ चला हुआ है। अपना जो इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें चली हुई हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज, क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है, और सब में आध्यात्म का लेवल चिपका दिया जाता है। ये सब आध्यात्म है? क्या क्या बोलते हैं? ट्विन फ्लेम, और क्या क्या बोलते हैं? 5D, और क्या क्या बोलते हैं? ऐसा बहुत कुछ स्पिरिचुअल गार्बेज चल रहा है ना। और भी दुनिया भर की हजार चीजें होंगी। तो ये सब क्या है? ये आध्यात्म है? इतना सस्ता आध्यात्म? आध्यात्म मतलब सीधा साधा होता है। आध्यात्म का मतलब हजार चीजें नहीं होती। मिट जाना आध्यात्म है। और मिटेगा कौन? जो मिट सकता है वो मिटेगा, जो नहीं मिट सकता वो नहीं मिटेगा। तो मिटेगा क्या? भ्रांति मिटेगी। क्या मिटेगा? भ्रांति मिटेगी, क्योंकि वही मिट सकती है ना, क्योंकि भ्रांति है, वस्तुतः है ही नहीं। और जो है वो कैसे मिटेगा? जो है वो कभी मिट नहीं सकता, जो नहीं है वही मिटेगी। तो मिट जाना अध्यात्म है। भ्रांति मिटेगी तो सत्य तो है ही, सत्य को लाना थोड़ी ना पड़ेगा। सत्य कोई गायब हो गया है, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, है ना। तो उसको लाना पड़ेगा, तो उसके लाने के लिए कोई हवाई जहाज लगेगा। भाई सत्य है, कोई अपना बैलगाड़ी में बैठ के तो आएगा नहीं। सत्य को लाओगे तो स्पेशल प्लेन लगेगा ना भाई, बैलगाड़ी में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। क्या है ये मामला? क्या है? सिर्फ भ्रांति को विसर्जित करना। सत्य कहीं आता जाता नहीं है, सत्य है, सदा से है, शाश्वत है। सत्य शाश्वत है, अनश्वर है, घटता बढ़ता नहीं है। अपरिव्याप्त है समष्टि में, उसके बाहर कुछ है नहीं। तो कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? सत्य को लाना है, सत्य को पाना है, मतलब सत्य कहीं दूर है, पकड़ में नहीं आता। पकड़ में आ जा बच्चू, पैसा पकड़ेंगे तुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन से सत्य की बात कर रहे हो? सत्य को पाना है, कहीं छुपा बैठा है, बढ़िया फंदे लेके चलो। फिर करते नहीं, वो फंदा बनाते हैं ऐसा, और ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं और सीधा पकड़ के खींच लेते हैं। तो ऐसे फंदा मजबूत वाला लेके चलो, सत्य दिखे तो फंदा फेंक के पकड़ लो। ये बच्चू बहुत बहुत सताया, हाँ, कहाँ कहाँ भागा फिरता था, तुझे ढूंढते थे, अब आ गया फंदे में, अब छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, हाथ पांव बांध के रखेंगे, नहीं तो फिर भाग जाएगा। सत्य तो वह है जो सदा है, शाश्वत है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सत्य को कभी लाया नहीं जा सकता, सत्य को पाया नहीं जा सकता। भ्रांति का विसर्जन। भ्रांति कौन है? भ्रांति मैं हूं, मेरा होना, मेरे सेपरेशन की घोषणा। मैं का अर्थ ही है कि मैंने घोषणा करता हूं कि मैं कुछ हूं और सत्य के खिलाफ हूं। यदि मैं हूं तो सत्य के खिलाफ हूं, और मैं सत्य के खिलाफ हो सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता।
ये सब एक भ्रांति है। मैं सत्य के खिलाफ हो नहीं सकता, लेकिन भ्रांति है, एक व्यर्थ की प्रक्रिया है। बाद में समझ में आता है साधना से, साधना की गहराइयों में, एक व्यर्थ की प्रक्रिया में लगा हूं, जो प्रक्रिया कभी सफल हो ही नहीं सकती। मैं इस भ्रांति को कितना भी पाल लूं, हजारों साल भी पाल लूं, करोड़ जन्म भी पाल लूं, तो भ्रांति ही रहेगी, वह भ्रांति ही रहेगी, वो सत्य नहीं हो जाएगी। भ्रांति कितनी भी लंबी पाल लो, जन्मों जन्मों पाल लो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अरे हजारों लाखों जन्म से पाली है जी, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, कुछ तो इसमें सत्व आ गया होगा ना। हजारों लाखों जन्म से उसके हम पाल पोस रहे हैं इस भ्रांति को, अपने सेपरेशन को, तो कुछ तो सत्व आ गया होगा ना उसमें, कि नहीं आया होगा? आ जाएगा। लाखों जन्म आ गए तो फिर उसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी, कुछ सत्व आ जाएगा भ्रांति में। अरे करोड़ों अरबों जितने समय तक भ्रांति पालो, भ्रांति ही रहेगी। भ्रांति अंततः जो है तय है कि भ्रांति विसर्जित होगी, सारे सेपरेशन विसर्जित होंगे। कितना भी समय लगाओ, समय जो तुम लगाते हो अपनी फ्री विल के कारण लगाते हो। फ्री विल यानी समय को जीना। हम समय नाम की भ्रांति को पैदा करते हैं, हमारा होना ही समय नाम की भ्रांति को जन्म देता है। हमारे सेपरेशन की घोषणा ही समय को जन्म देती है, अन्यथा तो समय होता ही नहीं। समय तो महाझूठ है, मृत्यु महाझूठ है। न कोई समय जैसी चीज है, न कोई मृत्यु जैसी कोई चीज है। यह खेल जो है, इस खेल को हम जबरदस्ती खींचना चाहते हैं, और वही माया है। और ये खेल तो कभी न कभी खत्म होगा हमारा, सेपरेशन वाला। महाराज तो चलता रहेगा, वह लीला तो चलती रहेगी, वह लीला कभी नहीं रुकने वाली। लेकिन हम अपने सेपरेशन को विड्रा कर सकते हैं, और सेपरेशन को विड्रा हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि मैं ही समस्या हूं, मुझे समस्या को ठीक करना है जी, मैं समस्या को ठीक कर लूंगा, मैं आत्मज्ञान को पालूंगा। मैं कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, मैं कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। जब मैं नहीं होता है तो वही बुद्धत्व है। जब मैं की भ्रांति, मेरे होने, मेरी सत्ता जो है, मेरा सेपरेशन जब विसर्जित हो जाता है, मतलब हम उस प्रक्रिया में इन्वॉल्वमेंट अपना खत्म कर देते हैं, तो बुद्धत्व तो है ही। वो महालीला चल रही थी, उस महारास और उस महालीला में यही खेल चलता है कि जो है सेपरेशन की भ्रांति पैदा हो जाती है। लहरें चलती रहती हैं, और लहरों को चलते चलते लगता है अरे हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, हम कुछ हैं तभी तो चल रहे हैं, ये तो कैसे चलते। हम चल रहे हैं समुद्र में, इतनी लंबी यात्रा हो गई हमारी, मतलब हम कुछ हैं। अरे परमात्मा ही है, उसके होने का ढंग है। मानते हैं कि तुम पत्थर के रूप में अपने सेपरेशन को जी रहे थे और वहां से चल रहे हो, वहां से लहर चली है, और पत्थर से चलते चलते तुम जो है रेत मिट्टी बालू होते होते, शैवाल कवक होते होते, जलचर थलचर नभचर उभयचर तरह तरह की कायाओं में होते हुए चले हो, बहुत लंबे चले हो। ठीक है, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, इससे यह तय नहीं होता कि तुम अलग हो। तो लहर कहती है कि मैं इतनी दूर से चली हूं तो मैं तो कुछ सत्य हूं ही ना, तभी तो चल रही हूं। लेकिन जब तट पर आकर बिखर जाती है तो बात खत्म हो जाती है। बिखरना तय है,
हर लहर को बिखरना है। क्या बिखरने के बाद वो नष्ट हो जाएगी? अरे वो समुद्र थी, है और रहेगी। लहर थी ही नहीं, समुद्र ही था। समुद्र के होने का ढंग है और वो सदा है, सदा रहेगा। ठीक है, यह समुद्र सदा नहीं रहेगा, लेकिन हम जिस की बात कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वह शाश्वत है, सनातन है। वह महाराज, वह महालीला सदा है, रहेगी। वह उसके होने का ढंग है। लेकिन लगता है कि नहीं, हम तो इतने लंबी यात्रा पर हैं, पत्थर से होते होते यहाँ तक, मतलब हम कुछ हैं तभी तो है ना, हम अलग से कुछ हैं तभी तो ये यात्रा हो रही है ना। वहाँ भ्रांति पैदा हो जाती है। लहर कितनी भी लंबी यात्रा पर हो, वो लहर है नहीं, समुद्र ही है। ठीक है, अगला प्रश्न ईशान प्रणाम का। स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कहते हैं कि शरीर शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, तो इसके बाद परमात्मा की अनुभूति होती है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो व्यवहारिक सत्य हैं, इसको संतुलन बिठाने के चक्कर में कई बार जो अंतःकरण है वो अशुद्ध हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़े मार्गदर्शन कीजिए। जो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य को यदि हम जीते हैं, उसे हम मैनेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अंतःकरण अशुद्ध होता है। बिल्कुल तय बात है, अशुद्ध होता है। और आज के युग में जो व्यवहारिक सत्य हैं, वह इतनी कनिंगनेस के साथ चलते हैं, इतनी चालाकियों में चलते हैं कि अंतःकरण तो अशुद्ध होगा ही होगा। अब जो है, यहाँ पर हमारे हाथ में क्या बचता है? बहुत गहराई से देखो। भगवान कृष्ण को इसलिए पूर्ण अवतार कहा जाता है। भगवान कृष्ण को इसलिए पूर्ण अवतार कहा जाता है कि व्यवहारिक सत्यों में पूरी तरह से उलझे रहे। व्यवहारिक सत्यों में पूरी तरह से उलझे दिखते हैं। उलझे रहे का अर्थ उलझे दिखते हैं, लेकिन वहीं वह उसका रहस्य खोलते हैं कि यह सब अभिनय पूर्वक है। सच में वह अभिनय है क्या? अभिनय एक बहुत बड़ी कला है, कोई साधारण कला नहीं है अभिनय। अभिनय बहुत बड़ी कला है, ये कोई फिल्मों के अभिनय की बात नहीं है। वह अभिनय ऐसा है, उसमें पता है कि दो तो है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, और उसके बावजूद यह खेल चल रहा है। तो खेल चल रहा है तो खेल का आनंद लो। अभिनय का अर्थ है खेल का आनंद लो, उसमें गंभीर होने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक सत्य में हम जितने गंभीर होते हैं ना, उतनी हम समस्या पैदा कर लेते हैं। गंभीर होने का मतलब है कि व्यवहारिक सत्य व्यवहारिक नहीं है, वास्तविक सत्य है। गंभीर क्यों हो? गंभीर हो का मतलब है कि वास्तविक सत्य है, इसलिए तो गंभीर हो। और अभिनय कभी भी गंभीरता नहीं होता। अभिनय गंभीर होता हो सकता है, अभिनय खेल है, अभिनय में गंभीर नहीं हुआ जाता। तो व्यवहारिक सत्य कहने का अर्थ क्या है? व्यवहारिक सत्य कहने का अर्थ है कि वह जो है अभिनय मात्र है, खेल है। गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि हम बहुत परेशान हो रहे हैं उसे, मतलब बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं मतलब व्यवहारिक सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य है, तभी तो परेशान हो रहे हो, तो तभी तो से इतनी गंभीरता से ले रहे हो। तो अपने आप को झांक के देखो, साधना की गहराई आ रही है तो उसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक सत्य को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत गंभीरता से यदि नहीं लेते हो, तब जो है अभिनय हो जाएगा। और अभिनय का मतलब ये होता है कि हम हल्के फुल्के ढंग से ले रहे हैं। इसमें
कोई जीत हार की बात नहीं है, कोई लाभ हानि की बात नहीं है, बस हो रहा है, खेला जा रहा है। कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा, जो होगा सो होगा। ऐसा नहीं है कि लाभ हानि का हिसाब किताब नहीं है कि नहीं जी हम लाभ के चक्कर में नहीं पड़ते, सब हानि के चक्कर में पड़ते हैं, हम अभिनय कर रहे हैं। तो वह भी तो एक प्रकार का दुराग्रह है। या कोई कहे कि हम सब लाभ लाभ के समय हैं। अरे जो होगा सो होगा, उसमें लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, जो होगा जैसा होगा। उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, द्वंद्व द्वैत की बात नहीं है। जैसा हो रहा है सो ठीक है, जैसा हो रहा है सो ठीक है, मतलब खेल है। खेल है, द्वैत को जाना जा रहा है लेकिन द्वैत को जिया नहीं जा रहा है। द्वैत को जाना जा रहा है लेकिन जिया नहीं जा रहा है। जीते ही वो सत्य हो जाएगा। और जानना हो रहा है में वह खेल होगा, जानना हो रहा है में वह खेल होगा, और जिया जा रहा है में वो सत्य हो जाएगा। गंभीर हो मतलब जिया जा रहा है। यदि गंभीर हो बहुत तो उसे जिया जा रहा है, द्वैत और द्वंद्व को जिया जा रहा है। और खेल खेल वाली बात है, उसे सहजता से जाना जा रहा है, उसे सिर्फ सहजता से जाना जा रहा है। तब जो है द्वंद्व और द्वैत भी एक खेल की तरह है। और वो खेल जो है जब मिटेगा तो वहाँ पर कोई आकर्षण शेष नहीं होगा, वहाँ कोई आग्रह शेष नहीं होगा। तो खेल जब खत्म होगा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और गंभीर रहोगे तो खेल खत्म नहीं होगा कि यह गलत हुआ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो नहीं होना चाहिए वाला जो आग्रह है, ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह आग्रह सरवाइव करेगा। वह आग्रह फिर से स्कूल का बस्ता उठाएगा और बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। फिर ताकत बटोरेगा, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत हुआ था, उसे ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए सरवाइव करना पड़ेगा। अब यदि गंभीर हो ही नहीं तो जो हुआ सो हुआ, है ना। खेल रहे हो, खेल के हार भी गए तो जोर जोर से हंसते हो, जीत गए तो भी जोर जोर से हंसते हो। जीत गए तो भी हारने वाले को गले मिला लेते हो, हार गए तो भी जीतने वाले को गले मिला लेते हो। बात बराबर है, बात बराबर ही है। बराबर है तो खत्म, खेल खत्म हो गया। बराबर नहीं है तो फिर स्कूल का बस्ता तैयार है। वह आग्रह ही स्कूल का बस्ता बनता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। मतलब स्वीकार्यता नहीं है, मतलब गंभीरता है। गंभीर हो तो वह व्यवहारिक सत्य जो है जिया जा रहा है, जाना नहीं जा रहा है। सिर्फ जानना है। साक्षी यानी जानना, और जीना यानी सेपरेशन। यदि जी रहे हो तो सेपरेशन है, और सब जान रहे हो तो कौन सा सेपरेशन है। सिर्फ जाना जा रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। दृष्टा, दृष्टा विभेद नहीं करता। विभेद करते ही तो जीवन जीना शुरू हो जाएगा ना। जैसे ही विभेद करोगे तो जीना शुरू हो जाएगा, जानना खत्म हो जाएगा। तो विभेद नहीं करते हो तो जाना जा रहा है। दृष्टा, निर्लेप, निरपेक्ष, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। और जैसा है ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एज यूजुअल। जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अगला प्रश्न किसी का है तो सभा यहाँ समाप्त की जाए आज की।